सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माजा बोली। सो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो को लेकर आ चुका हूं। तो गाइस, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत ही लेट आपके लिए वीडियो को लेकर आया। तो गाइस, अगर आप भी एक डॉग लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉग को पुराने जमाने से ही इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना गया है। तो गाइस, वैसे ही एक सर्वे के मुताबिक ये भी पता चला है कि अगर इंसान डिप्रेशन में हो या उदास हो तो वह यदि अपने कुत्ते को देखता है, अपने डॉग को देखता है तो वह खुश हो जाता है। तो गाइस, क्यों ना हो, क्योंकि कुत्ता है ही बहुत प्यारी चीज। लेकिन गाइस, आपको ये पता है कि कुछ डॉग ऐसे हैं जो बहुत ही डेंजरस यानी खतरनाक है, जो कि कई देशों में बैन भी हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कौन सा कुत्ता डेंजरस है और कौन सा कुत्ता बैन है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो 10वें नंबर पर है वो है जर्मन शेफर्ड। तो गाइस, इसका नाम सुनते ही आप सभी के मन में आ रहा होगा कि पुलिस वाला डॉग। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे देश की जो पुलिस है इसको अपने लिए यूज करती है। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जर्मन शेफर्ड डॉग है वो जर्मन का है। तो गाइस, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इसके बारे में किसी को नहीं पता होगा कि इस डॉग को एल्सेशियन डॉग ब्रीड भी कहते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं, एल्सेशियन डॉग ब्रीड। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अपने ओनर के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। तो गाइस, इसको अगर हल्का सा भी खतरा महसूस हो तो ये हमला करने से यानी पीछे नहीं हटेगा। तो गाइस, ये बहुत ही खतरनाक डॉग है। तो इसमें जो मेल की हाइट होती है वो 24 से 26 इंच की होती है और फीमेल की हाइट जो होती है वो 22 से 24 इंच की होती है। इनमें जो मेल का वेट जो होता है वो 40 से 50 किलो का होता है और फीमेल का जो होता है वो 30 से 40 किलो का होता है। और इनका जीवन काल यानी कि इनकी जो लाइफ होती है वो 9 से 13 साल की होती है। तो गाइस, अगर आप ये डॉग लेना चाहते हैं तो गाइस, ये अच्छा गार्ड डॉग है, तो अपने रिस्क पर ले सकते हैं। तो गाइस, जो 9वें नंबर पर आता है वो है वुल्फ हाइब्रिड। जैसे कि इसका नाम है, आपने अंदाजा तो जरूर लगा ही लिया होगा कि इसका भेड़ियों से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इसका भेड़ियों से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, क्योंकि गाइस, इस डॉग ब्रीड को जो है वुल्फ से क्रॉस कराया जाता है। इसलिए आपको इस डॉग ब्रीड में वुल्फ के लक्षण जो होते हैं वो जरूर मिल जाएंगे। इसलिए यह ब्रीड जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए इसको यूरोप में पाला जाता है। और हाँ, अगर इनको ऐसा लगे कि कोई चीज हमारी है और वो हम इनको ना दे तो गाइस, ये अपने ओनर पर भी हमला कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डॉग है। इसलिए इन्हें ट्रेन तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। और गाइस, इस डॉग को एक्सरसाइज जरूर करानी पड़ती है। तो गाइस, जो 8वां नंबर है वो है चाव चाव का। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला डॉग है। ज्यादातर लड़कियों को ये डॉग बहुत ही पसंद आता है क्योंकि ये देखने में टेडी बेयर जैसा होता है। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्थन चाइना की ब्रीड है। तो ये देखने में मोटे, सुंदर, प्यारे और फ्लफी से होते हैं। इस डॉग को सही से अटेंशन ना दिया जाए तो गाइस, ये अग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं। ये डॉग यूरोप के सबसे पसंदीदा डॉगों में से एक है। पहले समय में इसको शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो मेल की हाइट होती है वो होती है 17 से 22 इंच और फीमेल की जो होती है वो होती है 14 से 20 इंच की होती है। और इसमें जो मेल का वेट होता है वो 18 से 41 केजी का होता है और फीमेल का होता है 16 से 39 केजी का। और इनका जो जीवन काल होता है, जो इनकी लाइफ होती है वो 11 से 13 ईयर की होती है, यानी कि 11 से 13 साल तक की होती है। तो गाइस, जो 7वें नंबर पर आता है वो है बॉक्सर। जी हाँ दोस्तों, बॉक्सर डॉग को लोग अक्सर गार्ड डॉग के तौर पर रखना पसंद करते हैं और यह डॉग भी जर्मन का है। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह डॉग खतरनाक और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है। इस डॉग को दिन में कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करानी जरूरी होती है। अगर नहीं कराते हैं तो ये कमजोर और बीमार होना शुरू हो जाता है। बॉक्सर डॉग के जो फूड सप्लीमेंट होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं। एक्सपर्ट की माने तो गाइस, इन डॉग को बच्चों से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि इस डॉग का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही अग्रेसिव यानी कि गुस्से वाला होता है। इस डॉग में जो मेल की हाइट होती है वो होती है 22 से 25 इंच की और फीमेल की जो होती है वो होती है 20 से 24 इंच की। इसमें जो मेल का वेट होता है 30 से 32 किलो का होता है और फीमेल का वेट जो होता है 25 से 27 किलो का होता है। और इनका जीवन काल जो होता है वो 9 से 15 साल तक का होता है।
तो गाइस जो नंबर 6 पर है वो है ग्रेट डेन। इस ब्रीड का डॉग जो होते हैं वो दुनिया में सबसे बड़े और लंबे कुत्ते होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर और डेंजरस भी होते हैं। यह भी जर्मनी के हैं। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रैंड डेनोइज, जर्मन मैस्टिफ, जर्मन बॉरहाउंड जैसे नामों से जाना जाता है। ये डॉग खतरा महसूस होते ही हमला कर देते हैं, पर यह आक्रामक डॉग नहीं होते, यानी कि अग्रेसिव डॉग नहीं होते। यह यूरोप के कुछ ही देशों में पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें जो मेल की हाइट होती है वो होती है 30 से 35 इंच की, और फीमेल की जो होती है वो 28 से 33 इंच की होती है। और इनका जो मेल का वेट होता है वो 50 से 82 केजी का होता है, और जो फीमेल का होता है वो होता है 40 से 70 किलो का। इनका जो जीवन काल होता है, यानी इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 8 से 10 साल की। तो गाइस जो 5वां नंबर है वो है डोबरमैन का। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी डोबरमैन के पास है तो गाइस सावधानी से उसके पास खड़े रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एक्टिव डॉग होता है। तो गाइस ये भी जर्मनी के होते हैं। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस डॉग ब्रीड का ज्यादातर कैनेडियन और यूएस से पुलिस इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव और वफादार होते हैं। गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉग होते हैं वो अपने ओनर के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। तो गाइस इनको अगर हल्का सा भी खतरा महसूस हो तो गाइस ये हमला कर देते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डॉग बहुत ही वफादार होते हैं, और इन्हें कई जगह पर गार्ड डॉग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रीड बहुत ही ताकतवर और होने के कारण लोग इनको पुलिस डॉग भी कहते हैं। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इनमें जो मेल की हाइट होती है वो होती है 27 से 28 इंच, और फीमेल की जो होती है वो होती है 25 से 27 इंच की। और जो इनका वेट होता है, इनमें मेल का वेट जो होता है वो होता है 40 से 45 किलो का, और फीमेल का जो होता है वो 32 से 35 किलो का होता है। और इनका जीवन काल जो होता है, इनकी जो लाइफ होती है वो 9 से 12 साल की होती है। इनका गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर 4 पर है जापानीज टोसा। तो गाइस आपको इसका नाम सुनते ही आपको पता चल तो गया होगा कि ये ब्रीड जापान की है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में जापान में इसको खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इसको फाइटिंग के लिए यूज किया जाता था, और यह जापान की है। तो गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक फाइटर ब्रीड है, और इनको पालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए यह लड़ाई के लिए बहुत मशहूर है, यानी कि इनको फाइटर डॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस इनकी आवाज़ भी बहुत डरावनी और भारी सी होती है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टोसा को यूके और आयरलैंड जैसे देश में बैन किया जा चुका है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सारा खाना खाना भी पसंद करते हैं। तो गाइस इनमें जो इनकी जो हाइट होती है वो 85 सेंटीमीटर तक की होती है, और इनका जो वेट होता है वो होता है 60 किलो का, और इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 10 से 15 साल की। नंबर 3 पर जो आता है वो है डॉग अर्जेंटीना। तो गाइस इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डॉग भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव होता है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये डॉग अर्जेंटीना है वो अर्जेंटीना की ब्रीड है, यानी अर्जेंटीना कंट्री की ब्रीड है। तो गाइस मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉग ब्रीड है वो बहुत सी ब्रीडों को मिक्स करके बनाई गई है, जैसे कि बॉक्सर, ग्रेट डेन, इंग्लिश बुलडॉग, इंग्लिश पॉइंटर जैसी ब्रीडों को मिक्स करके बनाई गई है। तो गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये ब्रीड जो है बहुत सी कंट्री में बैन है, जैसे कि यूके और उसके आसपास के देशों में ये ब्रीड बैन है। और गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रीड है वो एक फाइटर ब्रीड है। पहले के समय में इसको शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गाइस कहते हैं कि पहले के समय में अगर ये 3-4 डॉग होते थे तो एक शेर को मार देते थे। तो गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये स्वभाव से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होने के कारण गाइस इनको पालतू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें जो मेल का वेट होता है वो 40 से 45 केजी का होता है, और जो फीमेल का होता है वो 35 से 40 केजी का होता है। और इनमें जो मेल की हाइट होती है वो 24 से 27 इंच की होती है, और फीमेल की 24 से 26 इंच की होती है। तो फाइनली गाइस नंबर 2 पर आता है रॉटविलर। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को रॉटविलर डॉग बहुत ही पसंद होता है। अगर आप इसके मासूम से और बोले वाले चेहरे के ऊपर जा रहे हैं तो गाइस आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि यह ब्रीड जो है वो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस और अग्रेसिव ब्रीड है। तो गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रीड है वो भी जर्मनी की है। तो है कि इसकी जो बॉडी और इसके जो दांत होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और पावरफुल होते हैं। अगर ये एक बार किसी चीज को पकड़ ले तो आसानी से नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि अभी तक इसने यूएसए में यानी कि अमेरिका में 55 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इनका ओनर अगर इनका ध्यान अच्छे से ना रखे तो ये उन पर भी हावी हो सकता है, यानी कि उन पर भी ये हमला कर सकता है। इनमें जो मेल की हाइट होती है वो 24 से 27 इंच की होती है, और फीमेल की जो होती है वो 22 से 25 इंच की होती है। इनमें जो मेल का वेट होता है वो 50 से 60 किलो का होता है, और जो फीमेल का होता है वो 35 से 48 किलो का होता है।
इनका जो जीवन होता है वो 8 से 10 साल का होता है, यानी कि इनकी लाइफ 8 से 10 साल की होती है और ये एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग भी है। तो फाइनली गाइस नंबर 1 पर आता है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अमेरिकन डॉग ब्रीड है। इसने अभी तक अमेरिका जैसे देशों में बहुत से इंसानों की जान ली हुई है। दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता और पावरफुल यही डॉग है, यानी कि अमेरिकन पिटबुल है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत से डॉगों को मिक्स करके बनाया हुआ है। पुराने समय में इसको पिट में उतारकर यानी कि मैदान में उतारकर बहुत से डॉगों से लड़ाया जाता था, इसलिए इसको अमेरिकन पिटबुल का नाम दिया गया है। यह डॉग जो होता है वो शिकार के लिए बहुत ही सही होता है, इसलिए इसको पालतू बनाना आसान नहीं होता। अगर ये एक बार पकड़ ले तो गाइस आसानी से नहीं छोड़ता, क्योंकि इसके दांत में लॉक लगाता है और वो ये लॉक लगा लेता है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसने अमेरिका में 309 से ज्यादा लोगों की जान ली हुई है अभी तक, और ये बहुत से कंट्री में भी बैन भी किया जा चुका है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें जो मेल की हाइट होती है वो 18 से 21 इंच की होती है और फीमेल की जो होती है वो 17 से 20 इंच की होती है। और जो मेल का वेट होता है वो 16 से 28 केजी का होता है और फीमेल का जो वेट होता है वो 14 से 23 केजी का होता है। और इनका जीवन काल यानी कि इनकी जो लाइफ होती है वो 8 से 15 साल की होती है।